नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस फैलाने के लिए चीन को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में घसीटने को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि सरकार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चीन पर 600 अरब डॉलर का हर्जाना करना चाहिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी। परियोजना के लिए जमीन का लैंड यूज बदलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह व्यक्ति जिसके नाम पर मोटर वाहन पंजीकृत है, उसे ही मोटर वाहन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वाहन के मालिक के रूप में माना जाएगा। हिमाचल हाईकोर्ट ने ऐसे आरोपी की निजी स्वतंत्रता के संदर्भ में जमानत की महत्ता पर बल दिया, जहां मामले में जांच के लिए आरोपी को हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि निलंबन के तहत रखे गए किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा गुजारा भत्ता का भुगतान प्राप्त करना उसका अधिकार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि राज्य में सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया जाए कि जब तक लॉकडाउन खत्म ना हो जाए तब तक वह केवल ट्यूशन शुल्क वसूले और अन्य सहायक शुल्क से छूट दे दे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम को लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका पर दिल्ली सरकार को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली द्वारा सत्यापित 29,098 अधिवक्ताओं के लिए बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए तुरंत आवश्यक सभी कदम उठाने का निर्देश दिया है। दिल्ली में भूकंप से निपटने के लिए तैयारियों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार और दिल्ली नगर निगम से नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को फौरन एक्शन प्लान कर काम करने का आदेश दिया है। देश भर में कोरोना वायरस टेस्ट की अलग अलग कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि देश भर में कोविड-19 टेस्ट की कीमत एक होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर राज्यों को 2 सप्ताह का और समय दिया है, ताकि वे देश भर में उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर एक ही एजेंसी द्वारा जांच के लिए शरजील इमाम की याचिका पर अपना जवाबी हल्फनामा दाखिल करें। बने रहें न्यायटीवी.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारे कार्यक्रम की सूचना आप तक पहुंचती रहे।